नमस्कार टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये इनसाइड स्टोरी जिसमें आज हम बात करेंगे महेश जोशी की, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं गहलोत सरकार में और जिनके नाम के साथ साथ चर्चा होने शुरू हो जाती है जल जीवन मिशन घोटाले की। क्योंकि देखिए, पहले भी महेश जोशी गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर वो ज़मानत पर बाहर भी आए। पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब एसीबी ने उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया है। मामला वही है जिसमें पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कई अधिकारियों के भी नाम उस एफआईआर में शामिल थे, कई चीज़ें उस वक्त भी सामने आई थी और अब भी उन्हीं चीज़ों की चर्चा फिर से चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ महेश जोशी के साथ साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट से भी जुड़ा है और उसी पर चर्चा करेंगे आज की इनसाइड स्टोरी में कि आखिर इसके पीछे पूरी सियासी कहानी है क्या। तो देखिए, जिस तरह महेश जोशी की दूसरी बार अब गिरफ्तारी हुई है, उनकी परेशानियां बढ़ रही है, तो कहा यह जा रहा है सियासी गलियारों में कि ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की भी परेशानी बढ़ा रही है महेश जोशी की गिरफ्तारी। क्यों? क्योंकि महेश जोशी के ऊपर दबाव बनेगा तो कहीं ना कहीं उसके तार, क्योंकि वो गहलोत सरकार में उस वक्त मंत्री थे और जिस तरह उनकी अनियमितताएं हो या जल जीवन मिशन से जुड़ी भ्रष्टाचार की बाकी बातें हो, वो सब कहीं ना कहीं उसके तार अशोक गहलोत से जुड़ सकते हैं। तो कहीं इसलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत भी इस गिरफ्तारी के बाद थोड़ी टेंशन में ज़रूर आए होंगे, उनके माथे की सिकुड़न थोड़ी सी ज़रूर बढ़ी होगी। और दूसरी तरफ देखिए, अशोक गहलोत की परेशानी ये भी बढ़ रही है कि एक तरफ तो अपने प्रदेश में, जहाँ के वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पूर्व मंत्री जो उनकी कैबिनेट में थे, उनकी परेशानी बढ़ रही है। इसके साथ साथ अगर बाकी बात करें, जिस तरह गुटबाजी की राजस्थान में हमेशा बात होती है कि पायलट वर्सेस गहलोत, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का जो ऑरा है और जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब चाहे उसमें केरल की जीत को भी आप शामिल कर सकते हैं कि किस तरह सचिन पायलट ने केरल को जिताया और किस तरह उनकी अब आला कमान से, मतलब कहे कि अशोक गहलोत खुद भी उन्हें कह चुके हैं कि वो तो खुद आला कमान है भाई। अब इसमें जुड़ ये भी रहा है कि क्या आखिर इसीलिए अशोक गहलोत सचिन पायलट से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं कि अगर आने वाले समय में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो उनके खिलाफ कोई बड़ा केस ना खुले या कोई बड़ी जांच ना हो। तो इन सब को लेके आज की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। तो अम्बेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले देखिए, जिस तरह अभी ये सारी चीज़ें बताई और उसको लेके सियासी गलियारों में एक से बढ़कर एक सवाल है। हालांकि ये सिर्फ चर्चा भर सवाल है, इसमें कोई मतलब पुष्टि किसी भी सवाल की नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है और जब चर्चा हो रही है तो कोई ना कोई तो देखिए उसका बेस जो होता है वो ज़रूर जड़ ज़रूर होती है। तो क्या आपको भी लगता है कि महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अशोक गहलोत की भी टेंशन बढ़ी और वो इसीलिए सचिन पायलट से भी नज़दीकी बढ़ा रहे हैं? अब देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं महेश जोशी की गिरफ्तारी पर कि एक बार उन्हें फिर गिरफ्तार किया। पहले आज जी। जैसे कि आपने बताया कि ईडी ने गिरफ्तार किया था, इस बार सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अच्छा, सीबीआई ने गिरफ्तार कब किया? सीबीआई अलग जांच कर रही थी। इससे पहले सीबीआई ने जो रिटायर्ड आईएएस आपका सुबोध अग्रवाल, उनकी जी। तलाश भी जारी थी। उनकी गिरफ्तारी होती है 9 अप्रैल को और उनसे पूछताछ के बाद फिर अब महेश जोशी को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। तो और इससे इस मामले में 10 अधिकारी पहले भी 9 अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी टोटल मिला के अब तक 11 गिरफ्तारियां हुई हैं जी। एसीबी की तरफ से जल जीवन मिशन घोटाले। क्योंकि देखिए, इसमें घोटाले भी अलग अलग हैं। ये जो पूरा मामला था, ये पूरे मामले में जो इन लोगों ने टेंडर दिए थे, वो 3 कंपनियों को ट्यूबवेल जो पाइप लगनी थी जी। उनको जो टेंडर दिए थे, तो उसमें घटिया सामग्री जो इस्तेमाल की गई, उस मामले में जो पूरा घालमेल हुआ, उसको लेकर सवाल थे। अच्छा, अब महेश जोशी जी फिर एक बार गिरफ्तार हो गए हैं भाई। अब उनसे पूछताछ होगी कि भाई ये जब टेंडर दिए गए तो आपकी भी परमिशन इसमें ली गई होगी, आपसे पूछा गया होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई 100 200 500 करोड़ का मामला है तो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अपने लेवल पर निपटा दिया होगा। 900 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, तो सिंपल सी बात है कि ये मामला बहुत ऊपर तक गया है। तो अब सवाल इसमें ये भी आता है, पहली बात तो यही होगा कि महेश जोशी से पूछताछ होगी कि भाई ये बताइए कि आपको इसकी जानकारी थी। क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि अगर सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद उनको गिरफ्तार किया गया तो यानी सुबोध अग्रवाल जी से भी पूछा गया होगा कि बिल्कुल। भाई ये टेंडर हुआ, 3 लोगों को जो टेंडर दिए गए राजस्थान में, तो ये 3 लोग किसके कहने पे दिए गए? तो उन्होंने सिंपल सी बात बोला होगा कि मुख्यमंत्री, मतलब मंत्री जी के जी। कहने पे दिए गए। अब मंत्री जी के ऊपर किसका प्रेशर था कि जी। भाई पार्टी की तरफ से प्रेशर था, सरकार की तरफ से प्रेशर था कि इन 3 लोगों को टेंडर दिया जाए।
है, उसमें घटिया सामग्री यूज हुई, पूरा मामला तो उसी के बाद खुला ना। जी। तो अब इसके बाद इसीलिए आ रहा है कि भाई अब इसके बाद अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ सकती है क्या। आप देखिए, मैं इसमें इस चर्चा इसलिए भी है, आपको याद होगा अभी पेपर लीक वाले मामले में, आरपीएससी वाले मामले में जो पेपर लीक था एसआई भर्ती वाले में, उसमें आरपीएससी के जो सदस्य गिरफ्तार हुए, उन्होंने नाम ले लिया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का जी। कि जिला अध्यक्ष को हमने पैसे पहुंचाए और उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई। ठीक है, तो अब जिला अध्यक्ष, वो बात अलग है कि वो जांच का विषय है और भी जांच चल रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे ही गढ़ जाते हैं। और बीजेपी तो लगातार ये बात कह रही है कि चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे फिर और भी जो भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है ऊपर से हाथ है, तभी ऐसा हुआ। आपको याद होगा जब पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो रह चुके थे, उनके ओएसडी या कौन गिरफ्तार, पीएसओ जी, पीएसओ गिरफ्तार हुआ था, तब भी एक सवाल खड़े हुए थे कि भाई अगर मुख्यमंत्री के पीएसओ तक ये पेपर पहुंच रहा है तो इसका मतलब कि उसने भाई बनाया होगा ना प्रेशर कि भाई मैं मुख्यमंत्री का पीएसओ हूँ, या मुख्यमंत्री ने फ़ोन किया होगा, जो भी चीज़ें हुई हो, तो कहीं ना कहीं से एक प्रेशर तो बना। ऐसे तो मैं जाऊँ, मैं बोल दूँ हाँ मैं मुख्यमंत्री का पीएसओ हूँ, मुझे पेपर दे दो, इतना तो पॉसिबल है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब वही बात है, जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ेंगी, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, ये तो रही पूरी इस मामले की बात। अब विपक्ष तो लगातार अशोक गहलोत को घेरता ही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा मामला था कि भाई सचिन पायलट वाला, जी। ठीक है, कि सचिन पायलट जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है, और वो राजस्थान में अगर उनको कमान दी जाती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है कि भाई 2028 चुनाव से पहले फिर एक बार आला कमान जो है वो सचिन पायलट पर भरोसा जताएगा। उसके पीछे कारण भी है। देखिए, राजस्थान में ना जो बड़े मतलब कहा जाए तो एक जातिगत बड़ा फैक्टर रहता है, गुजर वोट बैंक, जाट वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक। ठीक है, अब अगर देखो तो अशोक गहलोत जी दावा तो करते हैं कि मैं इकलौता सैनी समाज का विधायक रहता हूं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनता हूं जी। लेकिन आप ये देखो कि आप सरकार को रिपीट नहीं करा पाते हो। जब कांग्रेस बहुमत या बहुमत के आसपास होती है तब आप मुख्यमंत्री बनते हो। पहली बार ठीक है, बहुमत से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक आए थे, लेकिन उसमें श्रेय दिया जाता है परशुराम मदेरणा का, उस वक्त के कद्दावर नेता। बाकी आप देख लो कि 2008 हो या 2018 हो, आप बहुमत भी क्रॉस नहीं कर पाए। एक बार 96, एक 99 हो गए, तो एक गठजोड़ वाली सरकार आप बनाने में सक्षम रहे। तो ऐसे में और हर बार देखिए, जाट कांग्रेस से इसलिए नाराज हैं क्योंकि भाई परशुराम मदेरणा जो कि पहले मतलब माना जा रहा था कि भाई वो पहले जाट मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो कहा जाता है कि भाई जाट जो है वो एक मुश्त कांग्रेस को वोट नहीं करते। उस वक्त एक मुश्त जो है जाटों ने कांग्रेस को वोट किया था, और सबसे ज़्यादा 156 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी उस वक्त जी। उसके बाद से दोबारा कभी कांग्रेस 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये हाल है, वो सत्ता में आने के बाद भी 100 तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मैंने ये बात इसलिए कोट करी कि आप सरकार जरूर 2 बार बनाया आपने, लेकिन आप 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए अपने दम पर। ठीक है, तो एक ये कई सारे फैक्टर हैं। और सचिन पायलट के साथ क्या है, सचिन पायलट आप कोई माने या ना माने, 2018 में सोचिए ना, 173 पे तो वसुंधरा राजे बीजेपी को ले गई थी, 25 सीटें बीजेपी लोकसभा की जीते थी। तो मतलब कांग्रेस एकदम से प्रदेश में खत्म हो गई थी जी। और उसके बाद सचिन पायलट ने जो साफा ना बांधने की सौगंध खाई, उसके बाद संघर्ष किया 4.5 साल बाद, तब जाकर कहीं 99 सीटें जो है कांग्रेस की आ पाई और सरकार बन पाई। तो इसलिए सचिन पायलट को कांग्रेस को ऐसा है, आला कमान को, कि अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई कांग्रेस की वापसी प्रदेश में करानी है, सरकार 2000 रिपीट करानी है, लानी है 28 में, तो सचिन पायलट को कमान देनी पड़ेगी। अच्छा, सचिन पायलट से अगर देखा जाए तो रिश्ते खराब सिर्फ अशोक गहलोत के ही एक वर्सेस वाली लड़ाई जो है वो बात अलग है कि वो बार बार कोशिश करते हैं कि हाँ एक मंच पे दिखाने की कोशिश भी करते हैं और साथ में बयानबाजी करें, उस पर भी मैं आऊँगा, उसमें मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर उसके अलावा देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा हों या टीकाराम जूली हों या और जो बड़े चेहरे हैं,
आप देखो तो वो बहकावे में अगर एक बार को आके जब सचिन पायलट ने बगावत करी थी तो ठीक है, थोड़ा सा डोडासरा ने भी बयानबाजी करी थी, लेकिन हाँ, जब से सचिन पायलट वापस हैं तब से आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि चाहे गोविंद सिंह डोडासरा हो चाहे जूली हो जी मानेसर कांड का नाम कोई नहीं लेता। अभी पीछे दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था, जब वहाँ पत्रकार ने सवाल किया गोविंद सिंह डोटासरा से बिल्कुल। कि भाई मानेसर पे जो चर्चा होती है, अशोक गहलोत जी बात करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि देखिए हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, रात गई बात गई। जी मतलब उन्होंने उसके आगे एक लाइन गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं कही। तो यानी कहीं ना कहीं सब नेता जानते हैं कि सचिन पायलट को निशाने पे रखना, और ये तो आप कांग्रेस के नेता तो छोड़िए, आपने देखा होगा पिछले दिनों बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि हाँ, अगर आपने पायलट को निशाने पे रखा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। राधा मोहन दास आते हैं, 2 बार निशाना साधा और फिर कैसे पूरी बीजेपी उनके बयान को मैनेज करने में लग जाती है। ठीक है, तो ये सचिन पायलट की हैसियत आने वाले समय में। अब बात आती है अशोक गहलोत कि भैया पीछे क्यों थोड़े नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आपको याद होगा जब सचिन पायलट मानेसर गए थे, उसके बाद लौट के आए थे और बार बार ये आरोप लग रहा था कि भाई ये बीजेपी के कहने पे गए, बीजेपी के कहने पे गए। तब सचिन पायलट ने डायरेक्ट अटैक तो नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि फिर वसुंधरा जी के खिलाफ जो मैं आवाज़ उठा रहा था, जो मैं कह रहा था कि जांच कराओ अपनी सरकार बनने के बाद, तो जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या मिली भगत थी? ठीक है, तो अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल की जांच क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है, हम पिछले 6 महीनों की समीक्षा कराएंगे। आपको याद होगा भजन लाल भी बने, उन्होंने पिछले 6 महीने गहलोत सरकार की समीक्षा करवाई, उसके बाद कुछ जिले वाले मामले भी उसमें आ गए, फिर नीरज भी हुए, वो भी हुआ, लेकिन अशोक गहलोत ने कोई समीक्षा नहीं कराई। तो एक मिली भगत का आरोप सचिन पायलट भी लगा चुके थे। अच्छा, अब गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको याद होगा, अभी विधानसभा में उन्होंने बड़े उसमें कहा था, सीना ठोक के कहा था कि भाई करानी है ना तो पूरे 12 साल की जांच करा लो। जी ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा पता नहीं, वो जांच रुक गई। अच्छा, सचिन पायलट क्योंकि वसुंधरा सरकार रही हो चाहे अपनी सरकार रही हो, सबको निशाने पे रखते हैं। तो अब अगर वो सरकार में आएंगे और फिर ये बात होगी कि हाँ भाई कराओ जांच, बीजेपी के किसी नेता ने कह दिया कि भाई मेरी क्यों करा रहे हो, अपनी भी करा लो, तो अब सचिन पायलट तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो मुकरेंगे, और जब कराएंगे तो फिर नतीजा सबके सामने होगा। बिल्कुल, तो वही लगता है थोड़ा सा मुझे। तो देखिए किस तरह महेश जोशी के जो गिरफ्तारी के तार है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत से जुड़ रहे हैं। अशोक गहलोत की परेशानी बढ़ रही है और सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो प्रदेश से लेकर केंद्र तक उनका लगातार कद फिलहाल पिछले लंबे अरसे से बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। चाहे वो राजस्थान की गलियां हो या फिर वो दिल्ली की गलियां हो, वो पूरे देश और प्रदेश में बड़े लोकप्रिय हो रहे होते हैं और उनकी लोकप्रियता जो है वो दिन पर दिन में भी बढ़ती नज़र आ रही है। अब देखिए आने वाले समय में, क्योंकि अशोक गहलोत भी देखिए कोई छोटे नेता नहीं है, उन्हें वो बड़े सधे हुए बयान देते हैं, कब कहाँ कितना कैसे क्या बयान देना वो सब जानते हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें सियासी जादूगर भी कहा जाता है। अब वो 28 से पहले क्या कोई एक नई गुगली फेंक देंगे या पासा पलट देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा और हम आपको TV9 राजस्थान पर वो बताते रहेंगे। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।